हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे 8085 का पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, पहले लेक्चर मैं दे चुका हूं बाकी टॉपिक्स पे, तो आप वो पहले देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पे आएँ। तो पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम की आज बात करेंगे। ये देखिए 8085 का पिन डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए, पहले तो 8085 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 8085 जो है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और 40 पिन आईसी होती है, देख सकते हैं आप 40 पिन आईसी है। 40 पिन आईसी। थर्ड जो है एनमॉस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें। ठीक है, फोर्थ जो है डेटा बस जो होती है 8 बिट की होती है। फिफ्थ एड्रेस बस जो है वो 16 बिट की होती है। मींस जब हम ALE सिग्नल को वो हाई एंड लो करते हैं, तब वो लोअर बिट जो है वो डेटा बस की तरह काम करती है, और जब ये लो होता है ALE सिग्नल तो वो टोटल एड्रेस बस की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ है। और 64 KB की इसमें मेमोरी होती है, कनेक्ट कर सकते हैं 8085 में। ठीक है, और +5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए मिनिमम। +5 वोल्ट की सप्लाई है, रिक्वायरमेंट है। और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो इसकी है 3 मेगाहर्ट्ज़ की है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि किस किस में कितना होता है। और ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए ये डायग्राम जो है, इसके आधार पे हम सिग्नल जो होते हैं उसको 6 टाइप में बांटा गया है। सिग्नल्स को 6 ग्रुप में बांटा गया है, वो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है एड्रेस बस का। ठीक है, एड्रेस बस। अब देखिए एड्रेस बस क्यों, क्योंकि देखिए ये भी पूरी एड्रेस बस है 8D0 to D7 और A8 to A15। तो ये दोनों जो मिलके क्या है, एक सिग्नल बनाएंगी, क्या, एड्रेस बस। ठीक है, सेकंड जो है वो डेटा बस है। जब ALE से हम वो करेंगे तो वो किसकी तरह वर्क करेंगी, लोअर बिट डेटा बस की तरह वर्क करेंगी। थर्ड जो है कंट्रोल एंड स्टेटस यूनिट। ठीक है, तो ये थर्ड सिग्नल है। अब देखिए ये कहाँ पे कंट्रोल एंड, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है। यही क्या है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इंटरप्ट, फोर्थ हो गया इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल जो होते हैं और एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। तो ये फोर्थ है। तो ये इंटरप्ट आप देख रहे हैं, तो ये फोर्थ हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्या था, एड्रेस सिग्नल था। ये डेटा सिग्नल सेकंड था। थर्ड ये हो गया कंट्रोल सिग्नल। फोर्थ हो गया इंटरप्ट्स। ठीक है, और फिफ्थ जो है सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल है। इनपुट आउटपुट सिग्नल ये है फिफ्थ सिग्नल। ठीक है, और सिक्स जो है वो पावर सप्लाई है। ठीक है, तो पावर सप्लाई ये है VCC और ये कंट्रोल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। चलिए, तो ये इतना डिस्क्रिप्शन था। इसके आगे का हम डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और पूरा किस किस का क्या क्या वर्क होता है, क्रिस्टल इनपुट का, X1 का, ESET कैसे काम करता है, SOD SID क्या है, इंटरप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। RS 7.5 क्या होता है, RST 5.5 क्या होता है, इंटरप्ट क्या है, INTR क्या है, INTR TA एक्नॉलेज जो सिग्नल जिसे हम कहते हैं वो क्या है, उसका कैसे वर्क होता है। और ये जो है बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटरप्ट्स की माइक्रो प्रोसेसर में। देखिए इंटरप्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं पहले। देखिए इंटरप्ट कोई भी एक एक्सटर्नल सिग्नल होगा या इंटरनल सिग्नल होगा। एक्सटर्नल होगा या इंटरनल सिग्नल होगा। ठीक है, ये क्या करता है,
प्रोसेसर को जाएगा और जो प्रोसेसिंग हो रही होगी या इंस्ट्रक्शन होगा उसको डिस्टर्ब करेगा या अल्टर करेगा, ठीक है। तो ये इसके काम आता है। जैसे अपन को बंद करना है या कोई हमको फाइल है डिलीट करना है, तो वो प्रोसेसर को जाएगी और वो प्रोसेस करेगा। तो इस हिसाब से आप अगर कोई कर सकते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन चल रही है, आपको एक स्टॉप करना है, तो आप टास्क मैनेजर में जाके उसको सिग्नल भेज के स्टॉप कर सकते हैं। तो इस टाइप से इंटरप्ट वर्क करता है। अब देखिए इंटरप्ट भी जो है वो क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, वो देख लेते हैं क्या क्या है कैटेगरी। सबसे पहला जो है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड जो है वो है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। थर्ड जो है वो है वेक्टर एंड नॉन वेक्टर, ठीक है। तो ये 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है इंटरप्ट को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, मास्केबल नॉन मास्केबल में, एंड वेक्टर एंड नॉन वेक्टर में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने पहले भी वीडियो में बताया है 8085 में कितने टाइप के इंटरप्ट होते हैं, 5 टाइप के इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं। INTR होता है, INTA बार होता है, और क्या होता है, ट्रैप होता है, और RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये पाँच जो है मेनली इंटरप्ट होते हैं 8085 में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब डिटेल में, ये किस टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। देखिए कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोई इंटरप्ट जा रहा है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। अगर इंटरनली कोई ट्रिगर कर रहा है तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डवेयर जो इंटरप्ट है पहले देख लेते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, जो सब फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको है, वो ट्रैप को है। सेकंड है RST 7.5, थर्ड जो है RST 6.5, फिर फोर्थ जो है RST 5.5, फिफ्थ जो है INTR है, ठीक है। तो ये जो है 5, ये क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। ये आपको याद रखना होगा थोड़ा सा, ओके। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की मैं बात कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, ये 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं टोटल, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के काम आते हैं, किसके साथ, INTR के साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ठीक है। तो INTR के साथ इंस्ट्रक्शन देने के काम आते हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये अब इसको हम कैसे शो करते हैं, RST N से शो करते हैं, और N की वैल्यू जो रहती है 0 से 7 के बीच में रहती है। तो क्या क्या हो गए, RST 1, RST 2, RST 7 तक होंगे। तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, और कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मास्केबल एंड नॉन मास्केबल की, ठीक है। मास्केबल, देखिए मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, अगर हम मास्केबल इंटरप्ट किसी ने दिया या फिर कुछ हुआ, आपने ट्रिगर किया इसको, ठीक है, मास्केबल को, तो इस इंटरप्ट को हम या प्रोसेसर जो है इग्नोर कर देता है। प्रोसेसर क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद नॉन मास्केबल, ये ऐसा इंटरप्ट है, इसको आप इग्नोर और नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसको आप। अगर ये ट्रिगर हो रहा है तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें जो
नॉन है वो क्या है, ट्रैप है। नॉन मास्केबल ओनली जो 8085 में है वो ट्रैप है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ट्रैप जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और एक लौता इंटरप्ट है 8085 में, ठीक है। अब ये जो है हाईली प्रायोरिटी पे कनेक्ट होता है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे भी बताया मैंने, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर हार्डवेयर में भी ट्रैप होता है और नॉन मास्केबल में ट्रैप ही रहेगा, तो ये हाईली प्रायोरिटी पे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर और नॉन वेक्टर की। देखिए वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, जिसमें स्पेसिफिक लोकेशन हो, स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन हो, वो वेक्टर इंटरप्ट कहलाता है। इसके लिए स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन होती है। और नॉन वेक्टर में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें कोई भी मतलब स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है, ओके। और INTR जो है ये एक लौता नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, तो आप याद रखिएगा, ओके। तो ये हो गई इंटरप्ट्स की बात। तो फ्रेंड्स हम इंटरप्ट को कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। इंटरप्ट को कैसे डिवाइड किया है हमने, नॉन मास्केबल और मास्केबल, ठीक है। अब देखिए मास्केबल में क्या क्या आ जाता है, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ठीक है, इस टाइप से। अब नॉन मास्केबल में क्या आ जाता है, ट्रैप, NMI और RST 4.5 आता है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का होता है। अब देखिए ये जो तीन है 7.5, 6.5, 5.5, ये क्या है, वेक्टर है। INTR कैसा है, नॉन वेक्टर है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कुछ। और जो RST ट्रैप जो है ये भी कैसा है, वेक्टर है, ओके। तो ये भी वेक्टर है, तो ये कुछ याद रखना आप। और अब मैं एक एक करके एक एक उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे INTR है, अब इसके बारे में मैं कुछ बात बता देता हूँ। अब देखिए ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट है पहला, तो उसके बाद ये जो है जर्नल पर्पस यूज़ के लिए होता है, जर्नल पर्पस यूज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं। सेकंड सबसे कम लीस्ट प्रायोरिटी होती है, मैंने अभी हार्डवेयर इंटरप्ट बताया था, 5th प्रायोरिटी पे आता है ये, ठीक है। उसके बाद ये कैसा है, नॉन वेक्टर होता है, ओके। और इसका जो एड्रेस कैसा प्रोवाइड होता है, एड्रेस जो इसका प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, यूज़र प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल कमांड से, ठीक है। और ये कैसा होता है, लेवल ट्रिगर होता है, याद रखिएगा, लेवल ट्रिगर होता है। ट्रिगरिंग जिसको नहीं पता वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार पढ़ लें, उसमें ट्रिगरिंग के बारे में बताया गया है। और मैं भी बता देता हूँ, दो टाइप की ट्रिगरिंग होती है, एक एज ट्रिगर होता है और लेवल ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। तो जो INTR है वो कैसा है, लेवल ट्रिगर है। चलिए उसके बाद सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ, वो है INTA बार। अब देखिए ये कैसा सिग्नल है, एक्नॉलेज इंटरप्ट है, मतलब कोई वर्क हो गया है उसका एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ ये काम हो चुका है, ठीक है। और ये कैसा है, आउटपुट सिग्नल होता है एक्चुअली में। चलिए थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ट्रैप। ट्रैप में क्या क्या होता है, पहला मैंने बता दिया था, फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है। और क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है ये देखिए नॉन मास्केबल है। और क्या होता है इसमें, वेक्टर इन भी होता है, ये देखिए मैंने बताया था कि वेक्टर भी होता है, ठीक है। और इसको हम RST 4.5 भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये दोनों होता है, क्या, एज ट्रिगर भी होता है और लेवल ट्रिगर भी होता है। अकॉर्डिंग टू यूजेस हम दोनों
ट्रिगरिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वेक्टर एड्रेस होता है वो होता है 0.024H, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें ये। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्या है, RST 7.5। ये देखिए ये क्या होता है, सेकंड प्रायोरिटी होता है। उसके बाद मास्केबल होता है, थर्ड वेक्टर होता है, फोर्थ ये जो होता है एज ट्रिगर होता है, आप याद रखिएगा एज ट्रिगर होता है। फिफ्थ इसका वेक्टर जो एड्रेस होता है वो होता है 3CH, तो याद रखिएगा वेक्टर एड्रेस किसका, RST 7.5 का। तो ये 7.5 की बात हो गई। अब 6.5 की भी देख लेते हैं जल्दी से। RST 6.5, देखिए RST 6.5 क्या है, थर्ड प्रायोरिटी पे आता है। सेकंड मास्केबल इंटरप्ट होता है ये भी। फोर्थ वेक्टर इंटरप्ट भी होता है ये। और ये जो होता है क्या होता है, लेवल ट्रिगर होता है, याद रखिएगा 6.5 कैसा होता है, लेवल ट्रिगर होता है। उसके बाद इसका जो एड्रेस होता है वो होता है 0034। ओके, ये हो गया 6.5 की बात। अब लास्ट बचा जो RST 5.5, ये फोर्थ प्रायोरिटी होती है इसकी। और क्या क्या होता है, ये मास्केबल होता है, और क्या होता है, वेक्टर इंटरप्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, और ये जो होता है लेवल ट्रिगर होता है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होता है वो होता है 02CH। ओके, 002CH इसका वेक्टर एड्रेस होता है। तो ये कुछ इंटरप्ट्स की बात हो गई इसमें, ठीक है। तो आप कुछ डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।